आज यानी कि 11 मार्च 2025 को बिहार के दोनों सदनों में जो सत्र चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, उसमें आज क्या कुछ होगा, किस मंत्री का तेल निकाला जाएगा, किस मंत्रालय से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, ये सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप आज का सदन का पूरी प्रक्रिया देखिएगा तो सबसे ज़्यादा सवाल इस सत्र का, बजट सत्र का सबसे ज़्यादा सवाल आज ही पूछा जाएगा। आज सिर्फ अकेले बिहार विधानसभा के अंदर 153 सवाल पूछे जाएंगे और उसके अलावा बिहार विधान परिषद के भीतर भी 28 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल मिलाकर के हो जाता है 181 सवाल, जो अभी तक पिछले एक हफ्ते से जो सत्र चल रहा है दोनों सदनों का, इसमें इतना सवाल आज तक कभी नहीं पूछा गया था। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो इन सत्रों में जो सवाल पूछा जाएगा उसमें जैसा हम बताते हैं कि सिंगल क्वेश्चन, एक विधायक एक क्वेश्चन जो पूछते हैं, दो नहीं पूछ पाते हैं, उसमें 37 ऐसे विधायक हैं जो सिंगल क्वेश्चन पूछेंगे और 58 ऐसे विधायक हैं जो कि डबल क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि टोटल पार्टिसिपेशन के लेवल से देखिएगा तो हाईएस्ट पार्टिसिपेशन विधानसभा के अंदर आज ही होने वाला है। टोटल 95 लोगों का, अभी तक 80 से कभी ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। आज 95 लोग ऐसे सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा 3 आज ध्यानाकर्षण किया जाएगा। ध्यानाकर्षण का मतलब किसी विशेष मुद्दे पर ध्यानाकर्षण होता है और आज पहली बार, इस सत्र का पहली बार बिहार विधान परिषद के भीतर ध्यानाकर्षण के ऊपर सरकार का जवाब भी आएगा। 3 जवाब आएंगे उसके ऊपर, जो भी उनका रिपोर्ट जिसे आप कह सकते हैं वो आएगा। अब बिहार विधानसभा के अंदर किस मिनिस्ट्री से किस तरह के सवाल जो पूछे जाएंगे 153, उसमें से किस तरह का नेचर क्या रहेगा उसको अगर आप देखिएगा तो आज 153 में से सबसे ज़्यादा 108 सवाल, यानी कि 70% सवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से सवाल पूछा जाएगा। और बिहार में शिक्षा को लेकर के गहमा गहमी बहुत लंबे समय से चल रहा है और मुख्यतः जो शिक्षा को लेकर के गहमा गहमी है वो शिक्षा को लेकर गहमा गहमी चलता है टीचरों के अपॉइंटमेंट से लेकर के उनके परमानेंट करने से लेकर के अपॉइंटमेंट जो धांधलियां हो रही है, जो डोमिसाइल नीति है, इन सब के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल मुद्दा बना हुआ पब्लिक डोमेन में। लेकिन जब बिहार विधानसभा के अंदर सवाल पूछे जाएंगे तो उसमें क्या ये सारे मुद्दे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसको अगर आप देखिएगा तो वो बड़ा आश्चर्य करने वाला है कि शिक्षा विभाग से सबसे ज्यादा सवाल रिक्रूटमेंट को लेकर के नहीं है, पदोन्नति को लेकर के नहीं है, बल्कि घेराबंदी को लेकर के है। यानी कि स्कूलों की घेराबंदी से संबंधित लगभग 13 सवाल है। और सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी एक मुद्दे के ऊपर है शिक्षा विभाग से तो वो ये है कि विद्यालय में भवन बढ़ा दीजिए, कमरा बढ़ा दीजिए, ग्राउंड नहीं है, या फिर जो है वो यहाँ पे भवन ही नहीं है, प्राथमिक विद्यालय नया खोल दीजिए, नया जो है महिला कॉलेज खोलना चाहिए। हालांकि हायर एजुकेशन से बहुत कम सवाल है, मुश्किल से 4-5 सवाल है हायर एजुकेशन से, बाकी ज़्यादातर प्राइमरी और स्कूल एजुकेशन से। लेकिन ज़्यादातर सवाल जो है अराउंड 25% के अराउंड हर चौथा सवाल जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। नया कमरा, नया घर, नया स्कूल, नया बाउंड्री, नया खेल, इसी तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे गए हैं, जो कि अपने आप में आश्चर्य करने वाले हैं। कोई रिक्रूटमेंट में करप्शन को लेकर के सवाल नहीं पूछा गया है, कोई खिचड़ी में करप्शन को लेकर के सवाल नहीं पूछा गया। इस तरह के सवाल, करप्शन से रिलेटेड बहुत कम सवाल है, ये अपने आप में आश्चर्य करने वाला है। इसके बाद अगर शिक्षा विभाग के बाद सबसे ज़्यादा दूसरा कोई सवाल किसी विभाग से पूछा जाएगा तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा। और ट्रांसपोर्ट में बेसिकली जो बसेस, सरकारी बसेस चलाने को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल ज़्यादातर है कि अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी बस चलना चाहिए। इसके अलावा SC/ST वेलफेयर से 8 सवाल पूछे जाएंगे, सोशल वेलफेयर से 4 सवाल पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से 6 सवाल पूछे जाएंगे। और स्पोर्ट्स से ज़्यादातर जो सवाल है वो क्रिकेट स्टेडियम या स्टेडियम सीधे खेल की क्रीड़ा स्थल का, स्टेडियम का निर्माण को लेकर के सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा फिर प्रोहिबिशन यानी कि शराबबंदी को लेकर के मात्र 1 सवाल है आज। माइंस एंड जियोलॉजी को लेकर के 3 सवाल है। एनवायरमेंट को, फॉरेस्ट को लेकर के, जंगल जमीन को लेकर के मात्र 2 सवाल पूछे जाएंगे आज। सोशल वेलफेयर को लेकर के मात्र 4 सवाल पूछे जाएंगे। आर्ट कल्चर से भी 4 और साइंस टेक्नोलॉजी से मात्र 1 सवाल पूछा जाएगा। ये है आज का नेचर। किस तरह के सवाल अगर पूछे जाएंगे वो अगर आप देखिएगा तो डिग्री कॉलेज से रिलेटेड 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हायर एजुकेशन से कम सवाल है। घेराबंदी से रिलेटेड 13 सवाल है। लगभग 25 सवाल के आसपास जो है वो पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इसके अलावा करप्शन से रिलेटेड मात्र 5 सवाल है। स्टेडियम से रिलेटेड 4 सवाल है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और मुआवजा, यातायात, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ज़्यादातर जो सवाल है, या तो बस नया चला दीजिए या नहीं तो फिर मुआवजा, यानी कि कोई एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे मुआवजा नहीं मिला है, उसको लेकर के 5 सवाल अकेले हैं।
SC/ST जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उससे 8 सवाल जो टोटल पूछे जाने हैं आज, उसमें से अकेले 4 सवाल सामुदायिक भवन से लेकर के, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 8 में से 4 सवाल SC/ST वेलफेयर को लेकर के, सिर्फ सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर के है। और ये साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि राज्य के अंदर जो सामुदायिक भवन निर्माण किया गया है वो SC/ST जहाँ पे दलित जातियों के लोग ज़्यादातर रहते हैं उस क्षेत्र में कम किया गया है, या उसको अवॉइड किया गया, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये एक इनिशियल प्रीमी फेसिया पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इसी तरह से बिहार विधान परिषद के अंदर देखिएगा तो आज टोटल 28 सवाल पूछे जाने हैं, और उस 28 सवाल में से आधे सवाल जो है वो, आधे से ज़्यादा सवाल जो है वो सिर्फ अकेले स्वास्थ्य विभाग से पूछा जाएगा। 15 सवाल स्वास्थ्य विभाग से पूछा जाएगा, उसके अलावा एनर्जी डिपार्टमेंट से 5, उसके बाद फिर बाकी जगहों से 1-1 सवाल है, इंडस्ट्री और लॉ से 2-2 है, उसके अलावा फिर पब्लिक हेल्थ, पंचायती राज, माइनॉरिटी वेलफेयर और जो शुगर इंडस्ट्री है उससे 1 सवाल पूछा जाएगा मात्र, और वो भी शुगर इंडस्ट्री वाला सवाल है। एक ध्यानाकर्षण भी बिहार विधान परिषद के अंदर शुगर इंडस्ट्री को लेकर के है, जहाँ पे सौरभ कुमार जो RJD के MLC हैं वो चनपटिया में शुगर मिल, ये चनपटिया वाला शुगर मिल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी चनपटिया वाले शुगर मिल को शाहनवाज हुसैन ने सजेस्ट किया था PM जो कॉटन जो पार्क बनना था उसको लेकर के, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। 1100 एकड़ जमीन यहाँ पे खाली पड़ी हुई है, तो उसको लेकर के, ये मिल को लेकर के सवाल, उसको दोबारा स्टार्ट करने को लेकर के, उसके साथ साथ जो किसानों का पैसा अभी तक बकाया है गन्ना किसानों का, उसको लेकर के भी ये ध्यानाकर्षण करेंगे। इस तरह से बिहार विधान परिषद के भीतर टोटल 5 ध्यानाकर्षण होना, जिसमें से एक ये सौरभ कुमार का मैंने बता दिया, उसके अलावा फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी जब भी सवाल करते हैं तो वो स्टेट लेवल का करते हैं और बहुत ही बुनियादी सवाल करते हैं। आज भी जो उनका सवाल है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के है। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के, जो बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें जरूरी बदलाव को लेकर के सवाल पूछा, ध्यानाकर्षण करेंगे और क्या सजेस्ट करते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, क्या बदलाव होना चाहिए, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज बिहार विधान परिषद के भीतर। उसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा जो GDU के लीडर हैं, वो जो फार्मासिस्ट हैं उनके रिक्रूटमेंट को लेकर के बहुत लंबे समय से ये लोग नॉन परमानेंट टेम्प्रेरी ढंग से चल रहे हैं, इनका परमानेंट रिक्रूटमेंट किया जाना चाहिए, इसको लेकर के सवाल पूछे जाएंगे। नवादा के अशोक कुमार, राजवल्लभ यादव के भतीजे, वो सवाल पूछेंगे। ट्रॉमा सेंटर नवादा में खोलना चाहिए, इनका सवाल ज़्यादातर जो होता है वो नवादा से रिलेटेड ही होता है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर खुला दीजिए। इसके पहले इनका सवाल एक था कि रजौली के कहीं पे इनका था कि वहाँ पे नया प्रखंड बना दीजिए, तो इसी तरह का सवाल इनका होता है। कोई वस्तुनिष्ठ सवाल नहीं होते हैं जो कि बड़े राज्य को स्तर तक प्रभावित करें। इसके अलावा नीरज कुमार आज इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है 2016 उसका डिटेल रिपोर्ट मांग रहे हैं सरकार से, और बेसिकली आज ये इस रिपोर्ट में वो मांगेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, इस तरह के सवालों को वो पूछने वाले हैं। तो ये 5 ध्यानाकर्षण है, और उसके अलावा 3 ध्यानाकर्षण जो पहले पूछे जा चुके हैं, पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगा हमारे, उसका जवाब दिया जाएगा। जवाब में खाली अनवर ने जो पूछा था कि जो ट्रैफिक, जो ध्यानाकर्षण किया था, ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको वर्चुअल कोर्ट के थ्रू क्यों नहीं मुद्दा खत्म किया जाता है, उसको लेकर के सरकार का आज जवाब आएगा। शशि यादव ने ANM को लेकर के बायोमेट्रिक जो लगाया जाना चाहिए था उसको लेकर के जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको लेकर के जो सवाल पूछा था, ध्यानाकर्षण किया था, उसका जवाब आ जाएगा। और वीरेंद्र नारायण का खुले में बिकने वाले वस्तुएं जिसमें कि मीट, मछली और मिठाई वगैरह था, कि खुले में मतलब गंदगी के साथ जो बिकता था उसके ऊपर कार्रवाई सरकार क्या करेगी, क्या पॉलिसी है, उसको लेकर के आज ध्यानाकर्षण किया जाएगा। इसके अलावा बिहार विधान परिषद के अंदर जो विधेयक है, विनियोग विधेयक 2025 है, उसमें सम्राट चौधरी उसको प्रस्ताव करेंगे और उसको फिर पारित भी किया जाएगा। वोटिंग वगैरह जो होता है, आय व्यय 2025-26 जो होता है वो आज बिहार विधान परिषद में तो डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन बिहार विधान सभा के अंदर डिस्कस किया जाएगा। और उसमें आज वाटर, IPRD, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग जिसे कहते हैं, या फिर निर्वाचन निगरानी विभाग है, इन सब का 2025 का आय व्यय का पटल पे रखा जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, मंत्री जी जवाब देंगे, और ये दिन भर चलेगा बिहार विधान सभा के भीतर। और उसके अलावा बिहार विधानसभा के अंदर 3 आज ध्यानाकर्षण भी किया जाएगा। 3 ध्यानाकर्षण कौन करेगा? एक अजय कुमार और समीर महासेठ जो कल भी किए थे वो, और उसके साथ 5 यानी कि 7 लोग टोटल मिलकर के ग्रामीण विकास विभाग के का ध्यानाकर्षण करेंगे। किस मुद्दे पे नहीं पता। कुंदन कुमार और शंकर सिंह याद रखिए, निर्दलीय विधायक, अभी उपचुनाव में वो जीते थे,
पूर्णिया से। तो वो +2 यानी कि 4 लोग मिलकर के मंत्रिमंडल सचिवालय जो है वहां से रिलेटेड कोई ध्यानाकर्षण करेंगे। बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण किस मुद्दे पे हो रहा है ये समझ में नहीं आता है, वो बताते नहीं है। इसके अलावा फिर संतोष मिश्रा और आनंद शंकर उसके साथ 2 और लोग यानी कि 4 लोग मिलकर के हेल्थ डिपार्टमेंट से ध्यानाकर्षण करेंगे। आज किसी का बर्थडे नहीं है, ना विधानसभा में ना विधान परिषद में। तो आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।